हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकल से संबंधित आपको कुछ जानकारी देंगे। यदि आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हो, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, प्लम्बर, किसी भी ट्रेड से यदि आप बिलोंग करते हो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। जब भी आप प्रैक्टिकल देने जाए तो आपको सबसे पहले अपने ट्रेड का पता होना चाहिए। ट्रेड के साथ साथ उसमें कितने हैंड टूल यूज़ होते हैं उनका पता होना चाहिए, प्लस उनके नाम पता होने चाहिए। और वे जो नाम होने चाहिए आपको बोथ लैंग्वेज में पता होने चाहिए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको हिंदी में पता है और इंग्लिश में नहीं पता, तो आपको बोथ लैंग्वेज में सारे इक्विपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। किस इक्विपमेंट का क्या कार्य होता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो, या किसी भी ईयर का छात्र हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आपको हर एक इक्विपमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके अंदर आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसका कोई मैटर नहीं होता, लेकिन अगर एग्जामिनर आपके सामने बैठा है तो जो उसने आपसे पूछा है आपका जवाब देना आना चाहिए बस। तो यो एक मेन चीज़ होती है, क्योंकि एग्जामिनर आपको उस दिन उस समय के ब्याह पर जज करता है, ना कि पूरे साल के टाइम से। ठीक, तो इसीलिए यदि आप किसी भी ब्रांच के छात्र हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन प्लायर पता होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर का पता होना चाहिए, ट्वीज़र का पता होना चाहिए, नियॉन टेस्टर का पता होना चाहिए। नियॉन टेस्टर का कार्य क्या होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर का कार्य क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर का कार्य क्या होता है, कैसे हम उससे वर्क करते हैं। तो हमें हर चीज़ के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। और आप प्रैक्टिकल से देने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी चीज़ वहाँ बताई गई हो उसे बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें। और जो भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल में आए, अगर आपके 3 क्वेश्चन आए तो उन 3 क्वेश्चन के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। आपने प्रैक्टिकल लिखा, आपको बीच में कुछ समय मिलता है, 1 घंटा, आधा घंटा, या जो भी टाइम मिला, उसमें आप उन टॉपिक को जो आपको पेपर में मिला, क्वेश्चन पेपर, उन टॉपिक को रिवीजन करो। उसमें देखो कि उसमें किस किस चीज़ का यूज़ हुआ है। जैसे मान लें आपके पास कोई रेक्टिफायर आया, तो हाफ वेव रेक्टिफायर आया, ब्रिज रेक्टिफायर आया, तो कितने डायोड यूज़ होते हैं, कितनी उसकी एफिशिएंसी होती है, ट्रांसफार्मर की क्षमता कितनी रखनी चाहिए, कितने इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि एक ट्रांसफार्मर हो गया, 2 डायोड हो गए, जैसे हाफ वेव की बात, फुल वेव की बात करें तो 2 डायोड हो गए, एक प्रतिरोध हो गया, आउटपुट के लिए एलईडी हो गई। तो इस तरीके से आप उस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें। ठीक, और सारी चीज़ के बारे में प्रॉपर पता होगा, डायोड का टेस्टिंग कैसे होती है, प्रतिरोध की टेस्टिंग कैसे होती है। यदि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ से वंचित रह जाएंगे। आप सोचते हो कि आपको प्रतिरोध के बारे में जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं, आपने आईटीआई पास कर लिया, आप खुश हो, लेकिन आईटीआई के बाद भी बहुत सारा काम करना होता है। यदि आप प्रॉपर तरीके से जॉब पाना चाहते हो तो जैसे आईटीआई कंप्लीट हो तुरंत अपने आपको 2 से 3 महीने दो और अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर करो। कवर करने के बाद और फिर अपनी एक क्विज़ वगैरह लगानी शुरू कर दो। नेट पे इस टाइम अब सब चीज़ अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।